बोलिए आनंद श्री दरियाव जी महाराज की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की, शिवानी जी महाराज की, श्री माधव दास जी महाराज की, संत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। अमर गुरु हृदय बसो नमो संत श्री मोर, करे वंदना राम से जन गुलाब कर जोड़। शरणो सतगुरु दयालु को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी जीवन मुकुट सुराम। सर्वप्रथम आनंद कंद सच्चिदानंद सुरगुण साकार निर्गुण निराकार, परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री राम जी के पुनित पावन दिव्य चरणारविंदों में बार बार प्रणाम। तदपश्चात व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे हैं परम श्रद्धेय श्रद्धास्पद भ्राते स्मरणीय अनुभव दास जी महाराज वाणी जी के माध्यम से हम सभी लोगों को एक साधना से जोड़ करके भगवत प्राप्ति का सुगम मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पूज्य अनुभव दास जी महाराज वाकई काफ़ी समय के बाद मिलना हुआ। जोधपुर आपका कार्यक्रम था मंडोर में, तब उसके बाद तो वापस आज ही काफ़ी समय निकला और आज पुनः एक योग बना, तो पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। साथ ही हम संतों के काफ़ी ईवान संतों के मार्गदर्शक और सहज महात्मा श्री रामरतन जी महाराज, जिन्होंने 5-6 ऐसे संत खड़े किए हैं जो पूरे हिंदुस्तान को हिला सकते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा आप ही ले रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय रामरतन जी महाराज और इस मंच पर विराजमान सहज हृदय सरल सौम्य स्वभाव के धनी परम श्रद्धेय मेरे मित्र स्नेही लालदास जी महाराज, जिन्होंने मतलब गुरु महाराज विराजमान थे और उससे पहले बहुत बढ़िया व्यवस्था संभाल ली थी। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। बाबा माधवदास जी महाराज विराजते थे उस समय भी आश्रम की बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था आपने संभाल ली थी, और आज परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं सब लोगों को, दूर दुरार से भी सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, तो ये हमारे इन संतों की देन है। और सच मानिएगा, नाम भी बड़ा प्यारा है, लालदास जी महाराज। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल गुलाल, वो वाली बात है। और सच मानिएगा, आप सब जानते हैं इस संसार में हर चीज का महत्व है, लेकिन कलर का बड़ा महत्व है कि नहीं? कोई भी कलर हो उसका बड़ा महत्व होता है। और उसमें भी यदि बात कहें कि भाई कौन सा महत्व का रंग होता है, लेकिन उसमें भी भक्ति का रंग बड़ा महत्व का होता है। और उसमें भी ऐसे संतों ने, खुद का भी नाम लालदास जी महाराज है, तो रंगने में ऐसे लगे कि सबको भक्ति में रंग दिया। और रंग की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ट्रेन है ना, ट्रेन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ट्रेन यदि आती हो, आप सामने हाथ खड़ा करके रोकना चाहोगे तो ट्रेन नहीं रुकेगी। आप लठ लेकर के जाएंगे और ट्रेन को रोकना चाहेंगे तब भी नहीं रुकेगी। आप तलवार लेकर के जाएंगे ट्रेन को रोकने के लिए तब भी नहीं रुकेगी। आप पिस्तौल लेकर के, बंदूक लेकर के चले जाएं तब भी नहीं रुकेगी। रुकेगी किससे? एक लाल झंडी हिलाते ही ट्रेन रुक जाएगी। महत्व किसका है? लाल रंग का। वहां तलवार काम नहीं कर रही, बड़ी ताकतवर है, और भी कोई कार्य कर सकती है, लेकिन कलर का इतना महत्व है कि आप देख सकते हैं, झंडी भले ही पुरानी हो, गल गई हो, फिर भी रोकती कौन है? वही लाल वाली झंडी ट्रेन को रोक सकती है। ठीक वैसे ही बंधुओं, भगवान एक ऐसी ट्रेन है जिसको केवल और केवल भक्ति के रंग से रोका जा सकता है, बाकी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऐसे पूज्य संतों ने हम सभी को भक्ति से ओतप्रोत करके रखा, ताकि हम सभी लोग एक अच्छे भक्त बन सकें, अपने जीवन को एक अच्छा स्वरूप दे सकें। ऐसे मेरे अनुज स्नेही मित्र संत श्रद्धेय लालदास जी महाराज और कृपाराम जी महाराज, पूज्य मुद मंगल में संत समाज पूरा सभी को प्रणाम करूं। साथ आप सभी पधारे हुए हरि भक्त, गुरु भक्त, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है। माधवदास जी महाराज तो रामरतन जी महाराज को, लालदास जी महाराज को पता है, मेरा और राम प्रकाश जी महाराज का महाराज जी नाम रखा हुआ था,
बोले हमारे राम प्रकाश जी महाराज जब आते थे कहते महाराज मायरा महाराज आ गए, और मैं जब भी मिलता था तो कहते ये भागवत महाराज आ गए। ऐसे नाम दिए हुए थे और बड़ा स्नेही था आपका। और आपके स्नेह के कारण सच मानिएगा हमने संतों के रूप में बहुत महापुरुषों को देखा, लेकिन संत में एक मां देखने का अवसर प्राप्त हुआ, वो माधवदास जी महाराज थे। एक मां का स्वरूप देखा जा सकता था। आज ऐसे दिव्य महापुरुष का हम स्मरण कर रहे हैं, और पीछे ऐसे एक योग्य संत शिष्य के रूप में जिन्होंने उस व्यवस्था को जीवित और जागृत रखा। आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ऐसे पूज्य लालदास जी महाराज का, और आप सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करूं कि आपने गुरु परंपरा को जीवित रखा, इस प्रभाव को जारी रखा। आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। अब रही बात सत्संग की, बहुत सारी बातें, वाणी जी के बाद तो फुल स्टॉप होता है, उसके बाद ज्यादा कुछ कहने की करने की कोई बात होती नहीं है। लेकिन अवश्य में एक बात निवेदन करना चाहेंगे कि जीवन ये मिला है तो इस जीवन में क्या करना चाहिए जिससे जीवन सफल हो जाए। जहां तक ये हमारी मंद बुद्धि कहती है कि जीवन में आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते नहीं पता, बस इतना जरूर करें संतों का संग करते रहना ताकि हमारे जीवन का ढंग न बिगड़े, बस इतना अवश्य करना। अब रही बात स्वयं की उपलब्धि की, कभी कभी आदमी ऐसा मानता है कि मैं थोड़ा बड़ा आदमी हूं, स्वाभाविक है, थोड़ी पब्लिक आ जाती है जी हजूरी करने के लिए, थोड़ा पैसा आता है तो आदमी को लग ही जाता कि अपना लेवल बढ़ गया, अब अपन थोड़ा वीआईपी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ऐसा हो ही जाता है। लेकिन वस्तुतः भगवत प्राप्ति के मार्ग पर यदि निकलना है तो अपने आप को कैसा बना करके रखना पता है। बस इतना निवेदन करूं, भगवान ने हमको दो हाथ दिए, सभी को दिए हैं, एक सीधा हाथ है दूसरा उल्टा हाथ, ठीक है ना, बात मेरी बराबर समझ में आ रही है। राम रतन जी महाराज ने तो अपना रास्ता निकाल लिया, पतली गली से निकल लिए, बोले मेरी मारवाड़ी सबको समझ में आएगी नहीं, या यहाँ वाले समझ लेंगे लेकिन हम कहाँ जाएं, हमारी तो समझ में आती ही होगी, इसलिए हम तो पतली गली से निकल भी नहीं पाएंगे। इसलिए कह दें कि हमारे पास भगवान ने दो हाथ दिए हैं, एक सीधा हाथ दिया दूसरा उल्टा हाथ दिया, और दोनों हाथों की विशेषता क्या है। ये उल्टा हाथ है, इससे आप किसी को प्रणाम करो, यदि पढ़ा लिखा है ज्ञानी व्यक्ति है कोई पंडित है वो तुरंत कहेगा कि उल्टे हाथ से भले मानस कोई प्रणाम करता है क्या। आप किसी को तिलक भी लगाओ उल्टे हाथ से तो भी डांट दिया जाएगा, बोले उल्टे हाथ से कोई तिलक करता है क्या। आप किसी को माल्यार्पण करो, किसी को माला पहनाओ उल्टे हाथ से, तब भी कह दिया जाएगा उल्टे हाथ से कोई माला पहनाता है क्या। इतना भी विवेक नहीं है, इस उल्टे हाथ ने कहा क्या करे, मेरी तो हालत खराब है। और सच मानिएगा आदमी जब निकलता कोई कहता है कि भैया फलाने फलाने जगह जाना है, क्या करें, बोले सीधे चल के उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना। अब इस उल्टे हाथ ने कहा कि जहां जाओ उल्टा हाथ उल्टा हाथ, और बेचारा सुबह उठते ही उल्टा काम करता कि नाम ही उल्टा हाथ हो गया, इसकी कोई इज्जत तक नहीं बची। तब इस उल्टे हाथ ने कहा क्या करूं कहां जाऊं। तब मन में विचार आया, बोले अब जीने में कोई सार नहीं है, जहां जाओ बेइज्जती बेइज्जती, हर आदमी जो मिलता है उल्टा कह करके फटकार करके एक तरफ कर देता है, कोई आदर नहीं मिला, क्या करूं। तब तो इस हाथ को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हमारे अनुभवदास जी महाराज जैसे एक महात्मा मिल गए, और उन महात्मा ने कहा क्या बात है उल्टे हाथ बड़े परेशान हो रहे हो। उसने कहा महाराज क्या करें, जिंदगी तो खपा दी पूरी की पूरी आदर पाने में, और बेइज्जती के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा, अब मरूं नहीं तो करूं क्या, बताओ आप। तब अमरदास जी महाराज ने कहा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोले तो छोटा सा एक काम कर ले। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले तो उल्टा हाथ है ये सीधा हाथ है, मरना नहीं है, उल्टे हाथ को केवल सीधे हाथ के नीचे लगना है, बस नीचे लग जाओ। उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगे और फिर सीधे हाथ से किसी को प्रणाम करो तो तुरंत आशीर्वाद मिलने लगता है, और उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगा है, किसी को तिलक करोगे तो ऐसे सिर झुक जाएगा तिलक करवाने के लिए, होता है कि नहीं है। बस हुआ क्या, केवल उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लग गया, और बस हुआ वही, चंद्रमा कलंकित है खंडित है, लेकिन वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते कब हुआ, जब भगवान महादेव के माथे पर जाकर के बैठ गया, उसका संग बदला तो पूरा का पूरा लेवल बढ़ गया अपने आप। हमारी स्थिति भी उल्टे हाथ की तरह है, बस ये संत सदगुरु सीधे हाथ की तरह है, हम उल्टे हाथ की तरह है, हमें बस केवल और केवल संतों के चरणों से लगे रहना है। बस उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगा रहता है, वैसे हम उल्टे हाथ की तरह है, संत सीधे हाथ की तरह है, संतों के चरणों से लग करके रहें, ताकि हमारी बिगड़ी कब बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे कि हो क्या जाएगा, यदि ऐसा हो गया
तो हमें क्या उपलब्धि होगी, क्या प्राप्त हो जाएगा। मैं अपनी बात का उपसंहार करते हुए निवेदन करना चाहूंगा। एक दिव्य महापुरुष पहुंचा हुआ माधवदास जी महाराज जैसा महात्मा एक रास्ते से गुजर रहे थे और चलते चलते रास्ते में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, उसको ठोकर लगी। सहज सी बात है, आदमी कहीं से निकलता है तो ठोकर लग ही जाती है, कभी पत्थर को लगती, कभी लकड़ी को लगती, कभी और किसी वस्तु को लग जाती है। और ठोकर लगते ही महात्मा तो आगे निकल गए और पीछे से एक आवाज आई, बोले भगवान रुकिए। आप यदि भागवत का स्वाध्याय करते हैं तो नारद जी महाराज भक्ति से मिलकर के जाने लगे, तब भक्ति ने आवाज दिया था, भो भो साधु सनम तिष्ठ। बोले रुकिए रुकिए भगवान, आपका क्षण भर का संग मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो लकड़ी ने भी कहा कि कृपा करें भगवान रुके आप, आपके इतने छोटे संग ने जीवन में परिवर्तन कर डाला। महात्मा ने पीछे मुड़ करके देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो लकड़ी ने कहा कि पीछे नहीं नीचे देखो, वो चरणों में गिरी हुई थी। महात्मा ने नीचे देखा तो लकड़ी दिखाई पड़ी। महात्मा ने कहा अरे लकड़ी तुम? बोले हाँ, क्या चाहती हो? बोले कल्याण। या आश्चर्य जैसी बात है, मनुष्य समझदार जानकार होता है फिर भी वो मोक्ष नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बढ़िया बंगला बन जाए, मोटर कार मिल जाए, मेरी जय जयकार हो जाए, मेरा लेवल बढ़ जाए राजनीति में, ऐसा होता है। लेकिन कल्याण नहीं चाहता, लेकिन एक लकड़ी जड़ भी चाहती कि मेरा कल्याण हो जाए। महात्मा ने कहा कि कैसे? बोले आप मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैंने देखा आपके चरण का थोड़ा सा संग मिला, स्पर्श हुआ, मुझे दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। मैं चाहती हूँ, कल्याण की कामना करने लगी हूँ, कृपा करें आप मुझे साथ लेकर के चलें। महात्मा ने कहा मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, और मैं अनावश्यक वस्तु को साथ लेकर के घूमता भी नहीं, इसलिए मेहरबानी करें मैं साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। लकड़ी ने कहा भगवान मेरा बड़ा लाभ हो जाएगा, आप ले जाएंगे। महात्मा ने कहा यदि न ले जाएं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बोले क्या हानि हो जाएगी? बोले पीछे एक व्यक्ति और आ रहा है, वो ले जाएगा। महात्मा ने कहा हो सकता है उसकी बिगड़ी बन जाए, उसका कोई लाभ हो जाए। बोले उसका तो लाभ हो सकता है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। बोले क्या हो जाएगा? तो लकड़ी का उत्तर सुनिएगा। लकड़ी ने कहा भगवान वो ले जाएगा, ले जाकर के मुझे चूल्हे में डाल देगा, मैं जल करके राख हो जाऊंगी। दुनिया की कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लकड़ी क्यों न हो, चाहे वो सागवान की लकड़ी हो, चाहे वो चंदन की लकड़ी हो, उसका अंत तो अग्नि के हवाले ही होना है। बढ़िया यदि है सागवान की लकड़ी, दरवाजा बढ़िया बन गया, खिड़कियां बढ़िया बन गई, और बढ़िया रंदा वंदा लगा करके चमका करके अच्छा कर दिया। कहा जाता है पंच तत्व का बना ये पुतला, नाम धरा जिसका बंदा, कारीगर ने खूब रचा साफ किया फेरा रंदा, ऊपर काया कंचन जैसी भीतर माल भरा गंदा, आए भान छुप जाए चंदा, करना हो सो कर ले दिशावर फिर रह जाएगा मंदा। बस वही बात कि एक लकड़ी कैसी भी भयानक क्यों न हो, लेकिन रंदा मार करके सुधार उसको चिकना बना देता है, बढ़िया बना देता है। तो उस लकड़ी ने कहा कि इतनी बढ़िया होती, धर आदमी आकर के आता भाई सागवान की लकड़ी बढ़िया, हमको भी ऐसा ही दरवाजा बनाना। लेकिन वर्षों के बाद जब वो सुड़ जाती है, खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर उसे निकाल करके फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद कोई चाहता है कि चूल्हा जलाएंगे, तो वो लकड़ी को ले जाकर के जला करके राख कर ही देता है। आज लकड़ी ने कहा भगवान मुझे भी कोई ले जाकर के जलाएगा, जलने के बाद राख हो जाऊंगी, परिवार का कोई व्यक्ति आएगा किसी पात्र में डाल करके किसी खेत में बाहर ले जाकर के डालेगा, हवा चलेगी और हवा के साथ में उड़ जाऊंगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लकड़ी ने जब ये बात कही, महात्मा ने कहा यदि मैं ले जाऊंगा तो क्या लाभ हो जाए? सुनने जैसी बात, अब सुनिएगा। तो महात्मा ने कहा कि भाई मेरे साथ चलने में क्या लाभ है? तो लकड़ी ने कहा बहुत बड़ा लाभ है। आप सबसे पहली बात चूल्हे में नहीं डालेंगे, पहला ही प्रश्न है, कम से कम आप चूल्हे में तो नहीं डालेंगे मुझे। बोले तो? बोले आप हवन कुंड में डालेंगे। महात्मा ने कहा कि भले ही तो लकड़ी चूल्हे में डालो, भले हवन कुंड में डालो, जल करके होना तो राखी, इसमें ज्यादा राजी होने की कोई बात नहीं है। लकड़ी ने कहा भगवान मेरी बात अभी पूरी कहां हुई, इससे आगे भी है। बोले क्या? जल करके राख हो जाऊंगी, यहां तक तो सेम स्थिति है, लेकिन इसके आगे जो बदल रही है वो बड़ी क्रांतिकारी। बोले क्या? चूल्हे की जली हुई राख को कोई शीश पर नहीं चढ़ाता, भाल पर नहीं चढ़ाता, लेकिन यज्ञ की जो हवन कुंड की राख होती कोई भी लेकर के अपने भाल पर तिलक करता है। भगवान आप ले जाकर के हवन कुंड में डालेंगे, जल करके राख हो जाऊंगी, उसके बाद आप वही राख लेकर के अपने भाल पर तिलक करेंगे, और उसके बाद आप सीधे भगवान के मंदिर जाएंगे, जाकर के भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे,
और मैं भगवान तक पहुंच जाऊंगी। ये यात्रा है यदि समझ में आ जाए। क्या करना चाहिए? पूरी यात्रा को संतों के चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। लकड़ी ने संत के चरण का स्पर्श किया और चरण से हाथ में आ गई, और हाथ से हवन में आ गई, और हवन से भाल में आई, और भाल से भगवान तक पहुंच गई। यदि कुछ करना है तो संतों के चरणों से लग करके रहना। एक ऐसा अवसर आएगा भगवान तक पहुंचने की यात्रा हमारी संपन्न हो सकेगी। इसलिए हमें मात्र इतना ही करना है, संत सानिध्य और संत सामीप्य से अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन दिव्य और श्रेष्ठ हो सकता है। बंधुओं, बात पूरी करते हुए इतना निवेदन अवश्य करूंगा। ये युग चल रहा है विज्ञान का, हर चीज बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही है। धर्म के विषय में युवान पीढ़ी कहती है, अब बोले महाराज ये राम राम करने से क्या हो जाएगा, धर्म धर्म करने से क्या हो जाएगा, ये तो विज्ञान का समय है, हम क्रांति करेंगे, दुनिया चंद्रमा तक चली गई। आप आज भी आंख बंद करके और यही करना चाहते हैं कि राम राम जपते रहो, इससे क्या हो सकता है? राम राम से क्या हो सकता है? यदि हमारे जैसे एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति से बात करें तो हम निवेदन इतना अवश्य करेंगे कि उस समय में कहा गया था, भगवान अंतिम समय में समाप्त होती है। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। बोले केवल और केवल भगवान का नाम सारे पापों का क्षय कर सकता है, जो और कोई नहीं कर सकता है। और हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो राम नाम कर सकता है वो बाकी कोई नहीं कर सकता है। राम नाम की इतनी बड़ी ताकत है। श्रद्धे दाता गुलाबदास सिंह महाराज ने मरे हुए बलरामदास सिंह महाराज को जीवित कर दिया। कि राम नाम की ताकत थी। जो लोग कहते हैं कि राम नाम से क्या होता है, राम नाम मरे हुए में प्राण फूंक देता है, यह राम नाम कर सकता है। जो आदमी कहे कि राम नाम से क्या हो सकता है, त्रेता युग में सेतु बन गया था, राम नाम से पत्थर पानी में तैर गए। बात काल्पनिक कही जा सकती है, बोले उस युग में हम थे नहीं। महाराज ये बात काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसी युग में रैन धाम में आज भी दरिया महाराज की भक्ति के प्रभाव से पत्थर तैरता है। ये कलिकाल है, और इस कलिकाल में भी राम नाम के प्रभाव से पत्थर तैर रहा है। हरिनाम की ये ताकत है। खेड़ापा में राम नाम के प्रभाव से कुंडी तैर रही है। आज भी यह हरिनाम का प्रभाव है। जो लोग कहते हैं कि राम नाम से क्या होता है, तो ये जवाब देना, राम नाम से एक जड़ पत्थर तैर सकता है। हम तो कम से कम चेतन है, संत सदगुरु की सन्निधि को प्राप्त कर गए तो तैर ही जाएंगे। यह हरिनाम का प्रभाव है। यद्यपि ऐसा कर सको और बलवान बनकर कह रहना, क्योंकि मीराबाई को भी जहर पिलाने वालों की कमी नहीं थी, मारने वालों की कमी नहीं थी उस समय में भी, और आज समय और आगे बढ़ रहा है, जहर देने वालों की कमी नहीं, लेकिन पीने वाला चाहिए। मीरा ने पिया, मरी नहीं, अमर हो गई। और आज भी दुनिया कहे ये जहर ही तो है, पीना सीख लो, लेकिन हरिनाम को छोड़ना मत। राम नाम जपते रहना, और हरिनाम जो कृपा करेगा शायद ही कोई कर सकता है। दुनिया की सारी बातें काल्पनिक हो सकती है, लेकिन एक राम नाम ही ऐसा है जो करके दिखाया है और भविष्य में करेगा। उस युग में राम जी बहुत जो कार्य कर नहीं पाए, वो आज हरिनाम कर रहा है। इसलिए राम नाम कहा गया, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए राम नाम के आश्रय होकर के जीवन को व्यतीत करना। हर एक शास्त्र यही बात कहता है कि बस भगवान के नाम का आश्रय कर लेना, ताकि जीवन हमारा धन्य और सफल हो सके। बस ज्यादा कुछ नहीं कह करके आप लोगों से यही निवेदन करना है, सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए, हमारी श्रामश्रही परंपरा को अखंड बनाने के लिए, अक्षुण बनाने के लिए, आने वाली युवान पीढ़ी में संस्कारों का थोड़ा सिंचन करते रहना। क्योंकि आज युवान पीढ़ी ठेके तक जाने लगी है, आज भांग धतूरे तक जाने लगी है, अफीम और स्मैक तक जाने लगी है। उन लोगों को वाणी तक, गुरु चरणों तक लाना प्रारंभ करो, ताकि सनातन धर्म अखंड हो जाएगा, सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगा। बूढ़े लोग तो सुरक्षित ही हैं, लेकिन युवान लोगों को चाहिए उनको सुरक्षित करने के लिए जो संत सत्संग में बात कहते हैं, कुछ उनके प्रश्न होते हैं बच्चों के, उनके प्रश्नों का उत्तर यदि मिलता है, उन्हें संतुष्ट करना होता है तो बात होती है। लोग कहते हैं महाराज साधु संत क्या कर लेंगे, आप लोग बार बार कह रहे हो अखंड भारत बनाना है, सनातन को समृद्ध करना है, व्यवस्थित करना है, राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। हमने कहा भारत का यदि ऋषि संकल्प कर ले, भारत का यदि साधु संकल्प कर ले, तो चाणक्य ने एक संकल्प किया था, अपनी चोटी खोल दी थी शिखा, और केवल चोटी खोल करके अखंड भारत बना दिया था, और उनकी चोटी से चंद्रगुप्त मौर्य निकला था। आज भी चाहते हैं
कि भारतवर्ष से ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी कोख से हमारे लालदास जी महाराज जैसे महात्मा निकल रहे हैं। बहुत सहज सरल महात्मा जो आप लोगों को इस परंपरा में आगे ले जा सकते हैं। वाणी के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, राम नाम कैसे करना है भजन, उसके माध्यम से संत ही करेंगे और कौन करेंगे। लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, आजकल साधु संतों पर भरोसा नहीं रहा। अरे भैया, ड्राइवर पर भरोसा हो सकता है। पूरी गाड़ी में बैठे हुए लोग, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, सब सोए रहते, बाजू वाला कहे भैया सो क्यों रहे, बोले ड्राइवर जाग रहा है। आपको ड्राइवर पर भरोसा है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, चीरा फाड़ा करता है, बोले भैया बड़े निश्चित हो, बोले डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर देंगे, उस पर भी भरोसा है। एक सदगुरु पर, संत पर भरोसा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है सनातन के लिए। संत सदगुरु पर भरोसा करके रखना ताकि हमारे सनातन धर्म को बचाया जा सके। और छोड़िए, युवा पीढ़ी को बचाने का आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, एक सत्संग ही है जो युवान पीढ़ी को सुरक्षित और व्यवस्थित कर सकता है, संभाल सकता है। मॉडर्न स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे, वो तो क्रिश्चियन बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सत्संग ही है। यही एक ऐसी पाठशाला है जहां पर ध्रुव पैदा किया जा सकता है, प्रहलाद पैदा किया जा सकता है, अनंत श्री दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुष को उत्पन्न किया जा सकता है, सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे महापुरुषों को पैदा किया जा सकता। ये केवल सत्संग कर सकता है, धर्मशास्त्र कर सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह और एक केवल अनुरोध है कि अपनी परंपरा में आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सत्संग में लाओ। यहाँ पर आप बैठे हो, आपसे ज्यादा बच्चों को जरूरत है, क्योंकि जो बात बचपन में होती है वो बचपन में दिखाई पड़ती है। आप लोग यहाँ बैठे सब याद करो, जब आप 10-12 साल के थे, कोई भी पेड़ पर चढ़ करके कूद जाते थे, दीवार से कूद जाते थे। ये बातें आज भी याद है, लेकिन कल क्या हुआ था आज आपको याद नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को आज सिखाओ सत्संग, ताकि वो 55 तक होमवर्क करते रहे सत्संग के माध्यम से। जैसे कोई भी गाय चारा खा करके जुबाली करती है, ठीक वैसे आज बचपन में बच्चों को सत्संग सुनाओ। 55 तक वो सत्संग उनकी रक्षा करेगा, ढाल बन करके। यदि आप सत्संग में लाते हो तो आपसे बढ़िया कोई मित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि मित्र ऐड़ा कीजिए जो ढाल सरीका हो। बोले ढाल क्या करती है? संकट जब आता है, ढाल सामने आकर के घाव स्वयं की छाती पर सहन करती है और संकट टलने के बाद पीठ के पीछे चली जाती है। ठीक वैसे ही यदि आप बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हो, सनातनी रखना चाहते हो, सत्संग से अपडेट करो। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप से तो सब अपडेट है, थोड़ा सत्संग से अपडेट कर दो, ताकि आने वाला युग हमारा पूरा धर्म में युग रहे। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़े महाराज बच्चों को कुछ समझाओ। कोई ऐसा मंत्र लॉन्च हुआ है क्या जो बच्चे सेवा करे? क्योंकि आपने चाहा था कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा जज बन जाए, बन रहा है। आपने कभी नहीं चाहा कि बच्चा श्रवण बन जाए। और जिस दिन चाहो कि हमारा बच्चा कोई भक्त बने, उस दिन सत्संग में लाना बन ही जाएगा। जो चाहोगे वो बनेगा। इसलिए सत्संग में बच्चों को लाएं। बस ज्यादा कुछ नहीं कह करके इतना अवश्य कहूंगा अंत में कि हमारे लालदास जी महाराज जैसे संत मिले हैं, ऐसे साधु को संभाल करके रखें।